और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई है। एससी ने बिहार एसआईआर की सराहना की है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में हो रहे एसआईआर की सराहना की है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार इस पर सुनवाई चलती हुई और हर रोज एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कहा था कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है बिल्कुल सही है और इससे बिहार के लोगों के हित में देखा जाना चाहिए। ये बिहार के लोगों के हितैषी है और ऐसे में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये बहुत बेहतरीन है, सराहना इसकी की गई है। आप जमीनी स्तर तक जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये लोग जो लोग वोटिंग का अधिकार रखते हैं वो जीवित हैं या नहीं हैं, वो नागरिकता रखते हैं या नहीं रखते हैं। 11 आधार आपके पास दिए गए हैं जिनको में से किसी भी एक आधार को दिखाकर आप ये बता सकते हैं कि आप वोटिंग करने का अधिकार रखते हैं। और संवाददाता दिल्ली से शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर आनंद, लगातार सुनवाई चलती हुई और कोर्ट की तरफ से इस वक्त एक और बड़ी टिप्पणी कि ये सराहनीय कदम है एसआईआर को लेकर। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही थी और कोर्ट के द्वारा कई महत्वपूर्ण आज टिप्पणी जो है वो आज देखने को मिला है। इस मामले में कोर्ट ने सुझाव दिया है कि चुनाव आयोग यह बताएं कि वो कौन कौन सी वेबसाइट मौजूद है जहां पर जानकारी उपलब्ध कराया जाए और इसके साथ ही जिन लोगों का नाम हटाने के कारण भी स्पष्ट किया जाए। यानी कि जो 65 लाख लोगों के बारे में जो जिक्र हो रहा है, जो लाखों लोगों के बारे में जिक्र हो रहा है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, तो उनका नाम और उनके नाम उसके नाम क्यों हटाए गए हैं वो भी बताने का जो कारण है वो स्पष्ट किया जाए। तो एक तरह से ये सुझाव कोर्ट के द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आप सही कह रहे हैं कि पहले कॉलम में आधार है और अगर उपलब्ध नहीं है तो बाकी दस्तावेजों की सूची है, तो यह नागरिक हित है। देखिए, इस मामले में आज कोर्ट ने फिर आज स्पष्ट किया है कि ये एसआईआर जो है यानी कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो मामला है ये नागरिक हित ऐसी है और फिलहाल हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। एक तरह से कहा जाए कि इसके मतलब जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण है और जिस तरह से आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण जो बातें जो रखी जा रही थी, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर की प्रक्रिया की सराहना की है और दो जो महत्वपूर्ण जो आज जो टिप्पणी है उनको मैं बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं उनकी सूची वेबसाइट पे अपलोड किया जाए ताकि प्रभावित लोग सीधे कार्रवाई कर सकें। जो भी प्रभावित लोग हैं जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, काट दिया गया है, तो उनको क्यों हटाया गया है और उनके नाम उनको पता होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कई लोग जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के अंदर ये आए और कह रहे थे कि नहीं वो जिंदा है लेकिन उनके नाम मृत लोगों की लिस्ट में डाल दिया गया है, इस बात को रखा गया था, इस मामले की गंभीरता को भी देखा गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट भी किया है कि हम नहीं चाहते हैं कि लोगों के अधिकार राजनीतिक दलों पर निर्भर हो। तो इस मामले की जो भूमिका है वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से कहा जा सकता है कि लोगों के लिए किस तरह से एसआईआर मददगार साबित हो सकता है और इन तमाम मसलों को आज कोर्ट के अंदर में तमाम दलीलों के माध्यम से आज कोर्ट के सामने रखा गया है। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया की तारीफ करते हुए कहा है कि हम सराहना करते हैं कि आप जमीनी स्तर तक जा रहे हैं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं उनकी सूची वेबसाइट पे अपलोड किया जाए ताकि प्रभावित लोग सीधे तौर पर कार्रवाई कर सकें। बिल्कुल शंकर, चूंकि एसआईआर मैनुअल इंटरफेरेंस कम करेगी, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को इस रूप में भी समझा जाना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी व्यवहारिक कारण की वजह से उनके नाम छूट जाते हैं या उनके नाम जुड़ नहीं पाते हैं या जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम यथावत तरीके से चले आ रहे हैं, उसका कहीं से कोई मिसयूज ना हो जाए, तो ये व्यवहारिकता के लिहाज से भी बहुत जरूरी था। निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले पर जिस तरह से आज सुनवाई चल रही थी, हालांकि ये मामला अब शुक्रवार को भी इस मामले पर यानी कि कल भी इस मामले पर सुनवाई होगी और इस मामले पर कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले को शुक्रवार को भी रखेंगे और वरिष्ठ वकील जो गोपाल शंकर नारायण उन्होंने कहा कि 65 लाख जो लोग शामिल नहीं है जांच होनी चाहिए थी और चुनाव आयोग कहती तो हो गई। इस मामले पर चुनाव आयोग ने हालांकि कहा कि अब उचित नहीं है
तो हमें पूरी करने दीजिए। इस मामले में एक तरह से तमाम दलील जो देने की जो कार्रवाई है अभी भी कोर्ट में चल रही है। और जिस तरह से बकायदा इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखते हैं कि चुनाव आयोग इसका पालन कैसे करते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज की जो सुनवाई के दौरान में कई महत्वपूर्ण जो टिप्पणियां जो है कोर्ट के द्वारा की गई और जिस तरह से तमाम दलीलें आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी रखा गया, तो उस मामले पर अभी भी सुनवाई चल रही है। लेकिन देखना लाजमी होगा कि कल इस मामले पर किस तरह से बिल्कुल। और जो टिप्पणी है कि लोगों का वोटिंग करने का जो अधिकार है वो राजनीतिक दलों पर निर्भर ना हो, राजनीतिक दलों को भी एक तरीके से मैसेज जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। इसे राजनीतिक दलों को चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो समझने की जरूरत है कि ये लोगों का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक संस्था पर भी आप सवाल खड़े करने से पहले 2 बार विचार जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए।